तो इस कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं कि पेरिस ओलंपिक में कौन से वो खिलाड़ी रहे जिन्हें चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा और मामूली अंतर से वे कांस्य पदक जीतने से चूक गए। हमारी पूरी टीम को दीजिए अनुमति। नमस्कार। इस बार पेरिस ओलंपिक में रिकॉर्ड 6 भारतीय एथलीट चौथे पायदान पर रहकर पदक से चूक गए। इन एथलीटों के चौथे पायदान पर रहने से भारत के पदक की संख्या दोहरे आंकड़े में पहुंचने की उम्मीदों को झटका लगा। पेरिस ओलंपिक में चौथे स्थान पर रहे भारतीय खिलाड़ियों की बात करें तो मनु भाकर महिलाओं के 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में चौथे स्थान पर रही। वहीं अर्जुन बबूता 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में नजदीकी अंतर से कांस्य पदक से चूक गए। धीरज बोमदेवरा और अंकिता भकत की जोड़ी को भी तीरंदाजी में मिक्स्ड टीम इवेंट में चौथे स्थान से संतोष करना पड़ा। भारतीय बैडमिंटन खिलाड़ी लक्ष्य सेन को कांस्य पदक के मैच में हार का सामना करना पड़ा और वो भी चौथे स्थान पर रहे। अनंजीत सिंह और माहेश्वरी चौहान की जोड़ी मिक्स्ड स्कीट इवेंट में चौथे स्थान पर रही। टोक्यो ओलंपिक की रजत पदक विजेता मीराबाई चानू भी भारोत्तोलन में एक कड़े मुकाबले में चौथे स्थान पर रही। ओलंपिक जैसे खेल में चौथा स्थान सबसे निराशाजनक परिणामों में से एक है, क्योंकि खिलाड़ी पदक की दहलीज पर आकर पदक से चूक जाता है। एक तो सबसे ज्यादा दुख होता है जो फोर्थ पे रह जाते हैं, मतलब जो ब्रॉन्ज मेडल हार जाता है, मतलब थोड़ा सा के लिए एक मेडल चूक जाता है। लेकिन वही सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट भी है कि फोर्थ में रहने के बाद इतना दुख होता है और हम लोग फिर आगे क्या करना है वो और ज़्यादा सोचते हैं कि और किस तरह से और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बने। इस बीच भारतीय बैडमिंटन के दिग्गज प्रकाश पादुकोण ने कहा कि एथलीटों को खुद चिंतन करना होगा और अपने खेल में आत्मविश्वास लाना होगा। उन्होंने यह भी कहा कि सरकार ने खिलाड़ियों के लिए हर संभव सुविधाएं मुहैया कराई है, जिससे उनके खेल में काफी सुधार हुआ और बड़े मंचों पर खिलाड़ी चमक बिखरे। I think it's high time the players also need to, take responsibility. Like at least this Olympics and the previous Olympics, you cannot hold the federations responsible. You cannot hold the government responsible for the whatever good performance or decent performance or not so good performance, whatever you call it. Because I think they have done whatever they can. Ultimately, everybody, even the federation, the foundation, the academies can only do so much. We can provide everything we can, but ultimately they also have to take responsibility and go and deliver when it matters the most. दूसरी ओर पूर्व ओलंपियन और द्रोणाचार्य पुरस्कार विजेता संजीवा सिंह ने इस बात पर जोर दिया कि ये चौथे स्थान पर रहना भारतीय खेलों में लगातार प्रगति को दर्शाता है और अगले ओलंपिक में यह चौथा पायदान स्वर्ण, रजत पदक और कांस्य पदक में तब्दील होता दिखाई देगा। I think the mixed team finish of the fourth place was disheartening to some extent, because obviously you are missing the bronze medal by a whisker. At the same time, there's a ray of hope, because that tells you that you are already there. You're knocking at the doors. Next time the color may change, the number of medals may change. So both may happen. चौथे पायदान पर रहने और मामूली अंतर से पदक चूक जाने से इन सभी खिलाड़ियों को जरूर निराश किया होगा, लेकिन अब यही उम्मीद है कि आने वाले ओलंपिक खेलों में ये खिलाड़ी इस बाधा को भी पार करके दिखाएंगे और देश के लिए पदक जीतने में जरूर कामयाब होंगे। चौथे पायदान से तीसरे पायदान पहुंचने की जो कवायद है वो शुरू हो गई है, लेकिन उन्होंने अपने खेल से ये साबित किया कि जिस जज्बे के साथ वो खेले, आने वाले ओलंपिक्स में वो इस चौथे पायदान की जो बाधा है इसको जरूर पार करेंगे और तीसरे पायदान, दूसरे पायदान या पहले पायदान तक का सफर तय करेंगे, क्योंकि उन्होंने इस दौरान तमाम बड़े एथलीटों को चुनौती दी, टक्कर दी। सरकार ने उनको तमाम वो सुविधाएं दी, फेडरेशन ने उनको सुविधाएं दी। खेल जगत के पंडित मानते हैं कि खिलाड़ियों ने प्रदर्शन जो है वो बेहतर किया, लेकिन जरूरत है कि अब वो अपने प्रदर्शन में एकाग्रता लाएं, बड़े मैच में बिग टेम्परामेंट लेकर के आएं, ताकि वो जल्द से जल्द इस बाधा को पार करें। कैमरा सैंपल के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ पेरिस।